Hello friends, hearty welcome to my YouTube channel Lorebird. Today we are going to discuss about subject verb agreement, one of the most important topics of grammar. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट किस बात का होता है? समझौता किस बात का होता है? नंबर में होता है, इन नंबर। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक वचन में तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल में आए तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों से जो सेंटेंस बनेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। तो अब इस बात को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इसको देखें। ही, शी, इट और कोई भी जो नेम होगा सिंगुलर कॉमन नाउन, इनको हम सिंगुलर कहते हैं। यदि हमारे सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई है या कोई कॉमन नाउन हो गया, बॉयज, प्लेयर, इस तरह से, तो हमेशा हमको वर्ब में एस, एस या IES लगाना पड़ता है। IES लास्ट में, वर्ब के लास्ट में। आप एग्जाम्पल देखें तो राम कम्स, यदि हमने कहा राम कम, यदि कम लिख दिया हमने तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों? कि राम सिंगुलर है और ये कम प्लूरल है। आपको लगता होगा कि कम प्लूरल कैसे हो गया? आपके दिमाग में एक बात सेट कर गई है कि बहुवचन करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में कुछ ऐड होना चाहिए, तब वो बहु यानी बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं। अंग्रेजी की सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल होती हैं। ये जो कम आपके सामने दिख रहा है ये प्लूरल है। इसी तरह से गो, स्टैंड, ईट, प्ले, जितने भी वर्ब्स हैं वो ओरिजिनली या कह लीजिए बाय बर्थ, जन्मजात, डिक्शनरी में वो सब प्लूरल में होते हैं। उनको सिंगुलर करने के लिए हमको लास्ट में यही एस, ES या IES लगाना पड़ता है। अब इस कम में हम एस कर देंगे तो अब यही सेंटेंस राइट हो गया। पहले रॉन्ग था। राम कम यानी राम आपका सिंगुलर है, कम प्लूरल था तो रॉन्ग था। अब आपने एस लगाया तो सही हो गया। अग्रीमेंट, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट सही हो गया। आपका सब्जेक्ट वर्ब से राजी हो गया, राजीनामा हो गया। यानी यदि सब्जेक्ट और वर्ब खुश हो गए, एक ही तरह के हो गए, एक ही वेशभूषा में हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर और यदि प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। अब इसी एग्जांपल को देख लें कि राम की जगह यदि हम कर देते बॉयज, बॉयज, बॉय सिंगुलर हमने किया बॉयज। अब इसके साथ यदि आप लगाएंगे तो कम ये सही हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। बच्चे आते हैं,
यहाँ ऊपर क्या था, राम, राम कम ये रंग था, हमने एस लगाया तब ये सही हुआ। यानी अब राम कम्स और बॉयज कम, ये दोनों वाक्य सही हो गए। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल किसका, जिसमें हम ऐड करेंगे ईएस। अभी ऐड किया था एस, अब ईएस करते हैं। लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब उसी को ले लें, राम, अब गौ करेंगे, रंग हो जाएगा। क्योंकि जैसा भी हमने पीछे चर्चा किया कि गो ओरिजिनली प्लूरल है और यहाँ राम सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल करने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, राम की तरह बनाने के लिए, राम सिंगुलर है, अब ये वर्ब सिंगुलर हो गई। राम गोज, राम जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का ये वाक्य अब सही हो गया। लीजिए अब एक चीज और जोड़ते हैं, क्या, आई ई एस, आई ई एस, आई ई एस जोड़कर भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो देखें, अ बर्ड फ्लाई, अ बी आई आर डी, बर्ड एक चिड़िया, एफ एल, अब बाई कर देंगे तो रंग हो जाएगा, अ बर्ड एक चिड़िया, इसको हम सिंगुलर करते हैं, एफ एल आई ई एस, सेंटेंस राइट हो गया। यस फ्रेंड्स, आई थिंक अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट ही शी याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे, ही शी इट, और कोई भी नेम, बॉय, प्लेयर, इस तरह से जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सबको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर कैसे होती है, ओरिजिनली सारी वर्ब्स इंग्लिश की क्या होती हैं, प्लूरल, उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, अलग अलग नियम होते हैं जोड़ने की, किस में एस, किस में ई एस, किसी में आई एस लगता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट्स। विच आर प्लूरल सब्जेक्ट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स हम अग्रीमेंट किसका देख रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा के बाद आइए हम लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में लेते हैं आई, वी, यू, दे, दे, और ये प्लूरल कॉमन नाउन ले लें, जैसे बॉयज, बॉयज, प्लेयर्स, प्लेयर्स, एटसेट्रा, इनको हम प्लूरल मानते हैं। अब इनके साथ में वर्ब्स कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। बहुवचन, ये सारे आपके बहुवचन करता है, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप लोग, दे, वे, बॉयज, लड़के, प्लेयर्स, खिलाड़ी। अभी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने देखा था उनमें ही मीन्स वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, फिर शी वह स्त्रीलिंग के लिए, इट निर्जीव के लिए, लाइफलेस थिंग के लिए, he, she, it, and singular common noun like here boy, 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 player, PLAYER, player,
एक मीन्स यहाँ एक लड़का और एक खिलाड़ी, यहाँ पर बॉयज लड़के और कई खिलाड़ी। ओके, तो अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के। आई लिया, आई गो, सेंटेंस सही हो गया। आई प्लूरल और गो भी प्लूरल, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म आई गो। फिर इसको लेंगे तो वी गो, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, हम जाते हैं, तुम जाते हो, आप जाते हो, आप जाते हैं, वे जाते हैं। इस तरह से ये सब्जेक्ट हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बाकी आने वाले सारे रूल इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का क्लियर है या नहीं। यदि ये स्पष्ट होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान में रखेंगे ताकि आगे के नियम आप आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं आगे। यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल, यू को हमने किस में लिया है? यू आता है किसमें? प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल 1 को देखें। द 12 प्रिंसेज, 12 राजकुमारियां। अब ये 12 प्रिंसेज क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी डांस प्लूरल फॉर्म में है। सब सेंटेंसेस करें। प्रिंसेस टेल्स हु डिड द डांसिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाउ subjects and verbs must agree in number। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। शॉर्ट में इसको हम याद रख सकते हैं एस एस एंड पीपी, पीपी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल 2 देखें। वन प्रिंसेस, वन प्रिंसेस डांसेज। अभी ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था 12 प्रिंसेस, वो बहुवचन था तो डांस लगा था, डांस प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पर इसी डांस को, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया वन प्रिंस, तो डांस को भी सिंगुलर करना पड़ा, डांसेज एवरी नाइट। ओके, नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। ओके, गुड। नाउ लेट्स मूव। Even though the pronoun you can be singular, it always takes a plural verb। अब थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट्स, हम हिंदी में आई और यू को जरूरी नहीं कि हम इनको प्लूरल समझें, और सच तो यह है कि जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो आई यानी मैं और यू यानी तुम, इन दोनों को हम सिंगुलर में लेते हैं। लेकिन हम अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, एंड ग्रामेरियंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव
कैटेगराइज दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्लूरल मान के रखा है, इसलिए हम अंग्रेजी का अध्ययन करते समय, अंग्रेजी में वाक्य निर्माण करते समय आई और यू को प्लूरल ही मानेंगे, बहुवचन ही मानेंगे। Now, let's take some sentences for practice. Put the correct sentence, correct answers on your papers. Sentence number 1. The children, यानी अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा सबसे पहला काम होगा, हम पहचाने कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। यदि हम पहचान लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तभी तो हम उसी के अनुसार वर्ब का चयन कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो देखा आपने, चिल्ड्रन, देखें CHILD, चाइल्ड माने एक बच्चा, और ये चिल्ड्रन यानी बच्चे, यानी प्लूरल है, इसलिए आपका प्लूरल वर्ब होगा वॉक। प्लूरल वर्ब वॉक। Children walk to the playground every afternoon. Okay. Sentence number 2. My friend. अब my friend से पता चलता है subject is singular. So gives, ये gives singular के साथ singular verb. My friend gives me his potato chips at lunch. Okay. Sentence number 3. She always, अब आपका सब्जेक्ट she, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, sings. नेक्स्ट he, now he सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब इज सिंगुलर वर्ब इज takes, he takes pride in his work. Now sentence number 5. Gregory, now Gregory singular name, so it is fishes, singular verb. Next one. 6. We, plural subject, so verb are plural, is को singular मानते हैं, तो we are tired and hungry. Okay. Sentence number 7. The watermelons, here subject is plural, so verb will be were. Watermelons were, was को सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे आपका आई प्लूरल ग्रुप का मेंबर है, सदस्य है, तो भी आई, ये जो वाज है, आई के साथ हम वर नहीं लगाते, हमेशा वॉज ही होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आई वॉज। The watermelons were sitting in the truck bed. Okay. Now, next one. How will you see this on the test? Now, all of your questions will be in test format, so be able to recognize how to do this correctly. Here is the question. Now, see, for each group, choose the correct answer and place in your notes. You, now sentence number 1. You is देखना है, you प्लूरल है, एज सिंगुलर, आपका ये रंग हो गया सेंटेंस। फिर देखें, द कैट गोज, आपकी कैट सिंगुलर और इधर गोज सिंगुलर वर्ब, इसलिए
यही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। राइट, एक करेक्ट ऑप्शन मिल जाने के बाद ये क्लियर है कि बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग है। योर मदर मेक, मदर सिंगुलर, ये मेक प्लूरल हो गया इसलिए रॉन्ग। द ट्रॉफी, ट्रॉफी सिंगुलर में है और ये वर्ब आपका वर हो गया इसलिए आपके 3 सेंटेंस रॉन्ग हुए, देश, देश एंड देश। योर राइट आंसर इज दिस। In the same way, now she performs. Again, you are getting here first option correct. So what have you to do? Choose the correct answer. So first is correct. She performs. यहाँ S लगा है. C आपका singular subject. Correct. Very good. Now let's move next. Phrases between the subject and verb. Be careful. Don't confuse the object of the preposition as the subject. See, the subject will never be found in the prepositional phrase. सब्जेक्ट किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होता। देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब जब इस तरह का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मिले आपको, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? वन है। वन। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स को देखकर और ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, बट नॉट। फ्रेंड्स आपका ये सब्जेक्ट नहीं है। इसकी मीनिंग क्या हुई? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कई फ्रेंड्स में से हम बात किसकी कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं, वन की। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वन। इसलिए आपका इसके साथ मैच वर्ब का होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये आपका इज गोइंग। यदि हम फ्रेंड्स को मान लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और हम आर कर देंगे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो वन ऑफ माई, फिर कोई नाउन होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड कभी नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट वन हुआ। ओके, नेक्स्ट। Choose the correct verb. Find the prepositional phrase and put parentheses around it. Okay. Now, the tiles in the corner. Now, आप विचार करेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इज की आर। द टाइल्स आपका जो सब्जेक्ट हुआ, द टाइल्स इन द कॉर्नर, सब्जेक्ट आपका ये प्लूरल हुआ और इसलिए आर। द टाइल्स इन द कॉर्नर आर ब्रोकन। हमको सब्जेक्ट के चयन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका सेंटेंस इतना है, द टाइल्स इन द कॉर्नर, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? द टाइल्स पर। नेक्स्ट एग्जांपल, विच टाइप ऑफ पेन्स was were your favorite? Now select your answer here. Find your subject and select your answer. Now let's see. Third number, the letters from college has have been found in the drawer. Okay. So now see, subject is singular or plural? The letters. The letters.
अब फ्रॉम किसी के माध्यम से जो लेटर हुए हैं, सो द लेटर्स आर प्लूरल, सो वर्ब इज प्लूरल. Yes. So for the second option, please try yourself. Now, fourth, the fox in the drawer was verbent. अब डिसाइड करना है आपको कि ये फोक्स किस में आएंगे. नाइफ फोक्स आप पहचानेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड अकॉर्डिंगली यदि सिंगुलर होगा तो वाज यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो वर. नेक्स्ट, नंबर 5, माई इंटरेस्ट इन क्रॉप्स कीप मी बिजी. माई इंटरेस्ट, अब इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, रुचि, मेरी रुचि. तो रुचि देखने से भी आपको क्या लगता है, सिंगुलर या प्लूरल. ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आप इसको सिंगुलर समझेंगे. तो माई इंटरेस्ट इन क्रॉप कीप्स, एस लगाएंगे, कीप्स मी बिजी. ओके, नेक्स्ट वन, टू कलर्स ऑफ द फ्लैग. Two colors of the flag have been changed. Colors plural. Next, now the subjects does not always come at the beginning of the sentence. फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं जनरली क्या होता है. यह हमारा अभ्यास है सब्जेक्ट को प्रारंभ में देखने का, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में नहीं आते. देखें, अ phrase may come at the beginning of the sentence. Now, see example. Behind the door was a prize. In this example, was is the verb and prize is the subject. See, please pay attention. Prize is the subject. इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, बिहाइंड द डोर वॉज अ प्राइज. इसको आप चेंज करके लिखेंगे तो अ प्राइज वॉज बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर. तो सब्जेक्ट कहाँ है इस सेंटेंस में, इसका ऑर्डर चेंज किया गया है. बिहाइंड द डोर वॉज अ प्राइज. इस सेंटेंस को ऐसा लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखें. कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट प्रारंभ में ही आए. यहाँ पर आपका अप्राइज सब्जेक्ट है और वाज वर्ब है. ओके, नेक्स्ट, विथ क्वेश्चंस द वर्ब और पार्ट ऑफ इट कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट. अब सी, डज रोज go to camp. ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज, रोज नाउन, go to camp. लेकिन यहाँ पर रोज और go, ये देखें अग्रीमेंट क्लियर है. तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, किस तरह का सेंटेंस है, आप उस स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे और अग्रीमेंट को चेक करेंगे. सी नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ देयर आर हियर. जब सेंटेंस की बिगिनिंग देयर
आर हियर से हो, द सब्जेक्ट विल कम आफ्टर द वर्ब। आपका जो सब्जेक्ट है वर्ब के बाद आता है। सी हियर कम द परेड, आपका परेड यहाँ सब्जेक्ट हुआ और कम्स वर्ब है। तो हियर कम्स द परेड। ओके, परेड इज a singular subject and comes is a singular subject। अग्रीमेंट सही है, सब्जेक्ट राइट है। नाउ there go the floats। नाउ सी हियर फ्लोट्स प्लूरल है, इस प्लूरल के कारण आपका वर्ब प्लूरल हुआ है। there go the floats। ओके, नाउ फोर्थ प्रैक्टिस, इसमें क्या होगा, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच। देयर 10 गिफ्ट्स लेफ्ट, वाज वर और यहाँ पे 10 गिफ्ट्स लेफ्ट। अब देखना है आपको ऐसे सेंटेंस में जिसकी शुरुआत कहाँ से है, देयर से। तो देयर, अब देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है 10 गिफ्ट से ये प्लूरल है, इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देयर वॉज कि वर्ब ऑफकोर्स, ये आपका बेशक सब ये बनेगा वर्ब। देयर वर 10 गिफ्ट्स लेफ्ट। ओके, नाउ सी डिफरेंट एग्जांपल्स। नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, subjects join by and generally take a plural verb। जब दो सब्जेक्ट आपके and से जुड़े होते हैं तो उनको हम प्लूरल समझते हैं। इन जनरल वे सामान्यतः देखिए, जस्टिन लियोनार्ड एंड अर्निका सोरेनस्टम, ये दो नाम हो गए आपके। एक अर्निका सोरेनस्टम और दूसरा आपका जस्टिन लियोनार्ड। इनको हमने एंड से जोड़ा तो ये यहाँ पर आपकी वर्ब प्लूरल हो गई आर। फेमस प्रोफेशनल गोल्फर्स, गोल्फर के ये दोनों फेमस खिलाड़ी हैं। तो यह रूल ध्यान में रखेंगे, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए तो सामान्यतः इनको प्लूरल माना जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर इनको हम प्लूरल मानते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हैं इनको और यानी क्या बोलते हैं, अथवा, अथवा आर नार न तो। टेक अ सिंगुलर, जब इनका यूज होगा तो हमेशा आपको कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर। एग्जाम्पल प्लूरल सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नार से यदि आपके सब्जेक्ट प्लूरल जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखें, ईदर अ डॉक्टर, या तो डॉक्टर और अ नर्स। अब इस और के बाद अ नर्स सिंगुलर है इसलिए चेक्स करना पड़ा, एस लग गया, चेक्स ऑन द हॉस्पिटल पेशेंट्स ईच मॉर्निंग। ओके, यहाँ पर यदि नर्सेज हो जाता, इधर और डॉक्टर और नर्सेज NURS ES हो जाता है यदि, तो हम यहाँ पर चेक एस हटाना पड़ता। तो इस रूल को ध्यान में रखेंगे। और नार के बाद, और नार के बाद यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, व्हेन
A singular subject and a plural subject are joined by or nar. The verb agrees with the subject nearer the. अब एक चीज का ध्यान में रखेंगे, आपका आर और नार जब सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल देखें, नीदर द बैंड मेंबर्स नॉर द सिंगर। अब यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट हैं, द बैंड मेंबर और यहाँ सिंगुलर आपका सिंगर। अब हम क्या डिसाइड करें, चूंकि दो सब्जेक्ट देख रहे हैं तो वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या रूल होता है आपका, ये प्लूरल, when a singular subject and a plural subject are joined by or nar। यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सिंगुलर है। जब दो सब्जेक्ट आ जाएं एक ही लाइन में तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर। वर्ब किसके हिसाब से अग्री करती है, अब देखिए इस एग्जांपल में वर्ब कहाँ है, ये फील आपका वर्ब है। अब इस वर्ब से हम दूरी देखेंगे तो एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। नीदर द बैंड मेंबर्स, आपके ये बैंड मेंबर्स ये सब्जेक्ट है। अब आप देखिए इस वर्ब से नियरर कौन है, आपको इस फील से किसकी दूरी ज्यादा पास में, नियरर कौन है, आपका सिंगर नियरर है, ये फार है, डिस्टेंट है, दूर है। इसलिए ये जो फील वर्ब है ये किसके हिसाब से लगेगी, सिंगर, ये सिंगुलर है, इसलिए आपका क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, फील्स, एस लगाना पड़ा। ओके, नाइस। नाउ नेक्स्ट वन, सी जेम्स। Example, some examples are here to be solved. जेम्स एंड हिज ब्रदर, आप देखिए एक सब्जेक्ट जेम्स, दूसरा हिज ब्रदर, ये दोनों जुड़े हैं किससे, एंड से, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल और लिविंग नाउन। नेक्स्ट, नीदर द सोल्जर्स नॉर देयर जनरल। अब यहाँ पर गिवन क्रेडिट आपका वर्ब है, ये वर्ब, दो सब्जेक्ट कौन कौन, ये जनरल और दूसरा सोल्जर। जनरल पास में है, अब हम देखेंगे इस वर्ब से पास में जनरल है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। नीदर द सोल्जर्स नॉर देयर जनरल वॉज, यस, गिवन क्रेडिट फॉर द विक्ट्री। नेक्स्ट, Kisha and her friends. Now, again it is plural, friends. Were volunteering at the hospital. Okay. Either he or his dogs. Now, here, either he or his dogs. आपका ये जो वर्ब्स हैं, was और verb, इनके नजदीक कौन है सबसे ज्यादा, दो सब्जेक्ट है, एक डॉग और दूसरा ही, हिज डॉग। तो हिज डॉग्स ये सब्जेक्ट पास में है और डॉग्स प्लूरल है, इसलिए आपकी वर्ब प्लूरल लगेगी। इधर ही और हिज डॉग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर देयर प्रोजेक्ट Tiffany and Justin making a model of a volcano.
नाउ सी, सब्जेक्ट को पहचानना है। फॉर देयर प्रोजेक्ट, ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। कहाँ है सब्जेक्ट? टिफैनी एंड जस्टिन। टिफैनी और जस्टिन एंड से जुड़े हैं, इसलिए आपका ये वर्ब प्लूरल हो गया। और मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ वॉल्केनो। नाइस फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट, indefinite pronouns. The following pronouns are singular. इन प्रोनाउंस को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपके सब्जेक्ट के रूप में एनीबडी, कोई व्यक्ति, कोई भी, एनीथिंग, कोई चीज, ईच, प्रत्येक, ईदर, या तो, ईदर आर, जैसे ईदर मीन्स आउट ऑफ टू, दो में से कोई भी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नीदर, न तो, नोबडी, नो वन, इधर वन, यानी इस तरह के समबडी, समवन, समथिंग, जब भी आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे, द फॉलोइंग इनडिफिनिट प्रोनाउंस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउंस। और इनडिफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं एनी बडी कैन ज्वाइन दिस गेम, जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस गेम को ज्वाइन कर सकता है, तो आपको क्या पता चलता है कि एनीबडी में कौन सा व्यक्ति हो सकता है? कोई नहीं ना। अब यहाँ पे ले, नोबडी इज परमिटेड टू बी इनसाइड, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। तो अब किसी को नहीं आनी, किसी में ये भी अनिश्चित है। तो समझेंगे फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होंगे, तो आपको इनको क्या मानना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्लूरल। ये प्रोनाउंस भी आपके प्लूरल होते हैं जब सेंटेंस में बोथ, दोनों, फ्यू, फ्यू, मेनी, सेवरल। फ्यू मीन्स थोड़े से, फ्यू का यूज देखेंगे, ये काउंटेबल नाउन में होता है। ये काउंटेबल, जैसे फ्यू रुपीज, आई हैव फ्यू रुपीज। बोथ दोनों, फ्यू, मेनी, सेवरल, इनको प्लूरल माना जाता है। सेवरल ऑफ द एथलीट्स वर एट द बैंक, एथलीट्स वर, सेवरल, ओके, ये सारे प्लूरल होंगे, ध्यान में रखेंगे। बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल। Now these indefinite pronouns can be either singular or plural. अब ये नीचे जो indefinite pronouns हैं, indefinite pronouns, ये सिचुएशन के हिसाब से कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग इन अ सेंटेंस। डिपेंड करता है कि किसी सेंटेंस में ये आकर किस तरह की मीनिंग दे रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखेंगे। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मोस्ट ऑफ आवर वेकेशन इज ओवर। अब मोस्ट का यूज हमने किया और इसके बाद किया आवर वेकेशन। अब इससे स्पष्ट है कि ये सिंगुलर की ओर इंडिकेट किया, इशारा सिंगुलर की ओर, वेकेशन, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। मोस्ट ऑफ आवर वेकेशन इज ओवर। मोस्ट refers to the singular noun vacation. Okay, so इस तरह के एग्जाम्पल सामने आने पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ऑल, आपको ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम किसके लिए आए हैं। यदि प्लूरल के लिए आए हैं तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, और यदि इनका यूज सिंगुलर नाउन की ओर इंडिकेट करता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
Okay, friends. Now, next point to be observed. You see several of the trucks. अब देखें several of the trucks. आपका ट्रक क्या है? प्लूरल. इसके हिसाब से अब several को आप क्या मानेंगे? आप प्लूरल में ले जाएंगे. Several of the trucks are black. Now, everybody किस में लेते हैं? सिंगुलर में. Was in line for tickets. Some of the television programs. Now program is here plural, so were. Now your verb is verb. Undated. Some सब्जेक्ट तो सम है लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रोग्राम्स, प्लूरल प्रोग्राम्स. So plural verb. Many of the vegetables. अब again vegetables है many. Were overripe. Yesterday everyone. Now everyone is singular. Was painting the room. Okay, very good students. I hope things are clear. Now, next one. Collective nouns such as team. जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है. टीम, फैमिली, जूरी, जूरी आप जजेज बोलते हैं ना, फैकल्टी, कमेटी, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं. जब भी इनका यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज है. व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट. जब इनको एक यूनिट के रूप में माना जाता है तो ये सिंगुलर होते हैं. दीज विल टेक ओवर विथ एन एस एंडिंग. ओके. माय फैमिली ड्राइव्स टू कैलिफोर्निया ईच ईयर. फैमिली, अब पूरी फैमिली में ये माना जाता है कि यूनिटी है, एक यूनिट है, सारे लोग एक स्वर में बात करते हैं, यानी इनमें कोई मतभेद नहीं है. जब मतभेद नहीं है तब उसको एक यूनिट माना जाएगा और हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. द फैकल्टी रिकमेंड्स दैट द न्यू हैंडबुक बी अप्रूव्ड. अगेन फैकल्टी को यहाँ पर एक यूनिट के रूप में लिया गया है और रिकमेंड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. इन इंडिविजुअल मेंबर्स और parts of a group are considered separate. A plural verb without an s is needed in very few cases. Now, the dance team buy their own costumes. अब आपको लगता होगा कि टीम तो सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल क्यों हो रहा? प्लूरल वर्ब बाय का यूज क्यों हुआ? अब यहाँ पर द डांस टीम, अब जब कॉस्ट्यूम, उनके अपने कॉस्ट्यूम परचेज करने की बात हो रही है तो इनमें से कोई टीम परचेज नहीं कर रही, इसके मेंबर सेपरेटली अलग अलग परचेजिंग कर रहे हैं. तो जब परचेजिंग के लिए निकले हैं तो यहाँ कोई टीम नहीं निकली है, इंडिविजुअली लोग परचेज करने के लिए जा रहे हैं. तो इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में हम टीम को प्लूरल के रूप में यूज करेंगे. द डांस टीम बाय their own costume. See, the honor society compete in the math competition. The honor society. अब यहाँ compete, members, the honor society compete in the math. तो सोसाइटी जब यूनिट के रूप में था तो हमने यस लगाया था, सिंगुलर बना था. अब यहाँ सोसाइटी भी, यहाँ की यूनिटी हैज बीन ब्रोकन. अब इंडिविजुअल मेंबर एक्टिव हैं तो कंपीट होगा. बस इसी बात का ध्यान में रखेंगे कि यदि हमें ऐसा इंडिकेशन मिलता है
कि यूनिट काम कर रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और यदि वो डिवाइडेड है, इंडिविजुअल मेंबर जो अलग अलग उनका वर्किंग होगा, उस कंडीशन में इसको हम प्लूरल मानेंगे। थोड़ा अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं आप कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ सच एज सीजर्स, ट्विजर्स, ट्राउजर्स। नाउ सी, very interesting friends. Now सीजर्स, ट्विजर्स, ट्राउजर्स, shears, कैंची, कतरनी, रिक्वायर प्लूरल। यानी ऐसी चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें आप देखते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसे कैंची में दो पार्ट होते हैं, आपके ट्राउजर्स में दो होते हैं, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। जो चीजें दो भाग में बटी होती हैं उन सबको हम प्लूरल मानते हैं। देयर आर टू पार्ट्स टू दीज थिंग्स, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। दीज सीजर्स आर डल, सीजर्स प्लूरल। Those trousers are made of wool, और trousers के साथ और, scissors के साथ और। Nice. Now next, the rugby team practices 3 times a week. Team as unit, collective noun, practices. The soccer team, now their skills individually। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि क्लियरली लिखा हुआ इंडिविजुअली, अलग अलग। इस एग्जाम्पल में था रगबाई टीम में क्या था? द रगबाई टीम प्रैक्टिसेस 3 टाइम्स अ वीक, पूरी टीम 3 बार प्रैक्टिस करती है। और इसमें क्या हुआ? द सॉकर टीम, फुटबॉल टीम में क्या है ना। पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी आपके ये कलेक्टिव नाउन आएंगे, टीम, जूरी, तो पूरे सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे। यदि कहीं इंडिविजुअली अलग अलग का इशारा होगा तो उसको प्लूरल में ले जाएंगे। जब वो टीम होगा तभी वो सिंगुलर में होगा। जैसे आपने देखा रगबाई टीम प्रैक्टिसेस, यहाँ पर ये प्रैक्टिसेस SES लगा हुआ है, ES। इस एग्जांपल में द सॉकर टीम देयर skills individually when they meet with the coach वन ऑन वन, अलग अलग मिलते हैं तो इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपका ये प्रैक्टिस होगा, प्लूरल हो गया। तो सॉकर टीम प्रैक्टिस, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं देयर भी लगा हुआ, प्रोनाउन देयर आपका। Practice their skills individually. Okay, next one, the class. Now see, different amounts depending on how much candy they sell। अब यहाँ इस सेंटेंस में दे दिख रहा है, यानी आप समझेंगे कि क्लास एक कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है एक टीम के रूप में, यूनिट के रूप में नहीं हुआ है, इसलिए दे प्रोनाउन यूज हुआ है, और इसलिए आप इसको प्लूरल मानेंगे। द क्लास, क्या आंसर होगा? राइट आंसर कंट्रीब्यूट, प्लूरल। द क्लास कंट्रीब्यूट डिफरेंट अमाउंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैंडी दे सेल। ओके, नेक्स्ट वन, माय क्लास द लार्जेस्ट इन द स्कूल। अब यहाँ पर एक यूनिट के रूप में दिख रही है, इसलिए सिंगुलर। माय क्लास इज द लार्जेस्ट in the school. Nice. Students, friends, next one, hope that the concept discussed here is clear to you. For any kinds of doubts, please don't forget leaving comments below the video, and I assure you to address your needs, dispel your doubts, clear your doubts। आपकी शंका का समाधान अवश्य होगा। Thank you for watching this video. Stay tuned to Lower World. Please